जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A-to-Z में आपका स्वागत करता हूँ। आज एक ऐसी घटना है और वो बेहद ही रहस्यमयी है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है आसुरी कल्प। जैसे दुर्लभ ग्रंथों में से एक इसे माना जाता है और यह बिल्कुल विलुप्त हो गया था, तो इसे ढूंढने में जो कष्ट हुआ है, जो मेहनत लगी है, जो परेशानियां उठानी पड़ी है, उससे जुड़े वृतांत को हम आपके सामने रख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इनके द्वारा यह ग्रंथ ढूंढा गया। वे लिखते हैं कि जब मुझे परम पूज्य श्री निकलेश्वरानंद जी ने तंत्र दीक्षा दी, तब मुझे आदेश दिया था कि मैं उन तांत्रिक ग्रंथों को ढूंढ निकालूं जो अब तक गोपनीय और दुर्लभ है, जिनका वर्णन तो कई ग्रंथों में मिलता है, पर वे ग्रंथ या तो काल कवलित हो गए हैं या ऐसे स्थानों पर है जहां आम साधक का पहुंचना संभव नहीं है। ऐसे ही दुर्लभ ग्रंथों में से एक है आसुरी कल्प। गुरु गोरखनाथ अपने समय के प्रसिद्ध आचार्य थे, जिन्होंने तंत्र में उन ऊंचाइयों को पार किया था जहां तक आज के कोई भी नहीं पहुंच सका है। जिस प्रकार भागवत पाद शंकराचार्य भगवान शिव के अवतार थे, ठीक उसी प्रकार त्रिजटाघोरी और गुरु गोरखनाथ के ही अवतार थे। मैं एक बार अवश्य त्रिजटाघोरी से मिलना चाहता था और तंत्र से संबंधित उनसे कुछ परामर्श लेना चाहता था। इस पुस्तक की खोज में मैंने नेपाल का कोना कोना छान मारा, तिब्बत और उन दुर्गम स्थानों पर भी गया जहां सामान्य व्यक्ति का जाना लगभग असंभव था। उन लामाओं से भी मिला जो सुदूर हिमालय क्षेत्रों में साधनाएं कर रहे थे, पर इस पुस्तक का कहीं भी पता नहीं लगा। यद्यपि कई तांत्रिकों ने इस पुस्तक पर चर्चा की और यह भी ज्ञात हुआ कि गुरु गोरखनाथ ने इस तंत्र पुस्तक में पूरा अपने जीवन का रहस्यों को निचोड़कर इस पुस्तक में रख दिए हैं। और अंतिम काल में इस ग्रंथ की रचना कर गोरखनाथ ने कहा था कि तंत्र का यह अंतिम ग्रंथ है जिसका एक एक अक्षर अनुभव सिद्ध और प्रामाणिक है। इसके आगे तंत्र की कोई गति नहीं। यह इतना दुर्लभ ग्रंथ है। जब मैं भटकता भटकता थक गया तो मर्यादा का उल्लंघन करता हुआ पूज्य श्री माली जी से जा मिला और कहा, गुरुदेव, बिना आपकी कृपा के इस ग्रंथ को प्राप्त होना लगभग असंभव है। आप कोई मार्ग बताएं जिस पर चलकर गुरु वचनों का पालन कर सकूं और विश्व में अद्वितीय ग्रंथों को ढूंढकर निकाल सकूं। उन्होंने मुझे योग बल से ज्ञात कर बता दिया कि इस समय त्रिजटाघोरी कहाँ पर हो सकते हैं और साधनात्मक दृष्टि से उन्होंने संकेत भी दिया कि जब मैं वहां पहुंचूं तो वह मुझे वहां मिल ले। और मैं गुरुदेव की अनुमति प्राप्त कर गंतव्य स्थल की ओर बढ़ गया। अब इस बात का भरोसा ही नहीं रहा कि गुरु गोरखनाथ प्रणीत आसुरी कल्प ग्रंथ इस जीवन में प्राप्त होगा, पर मेरी यह इच्छा अवश्य पूरी होने जा रही थी कि विश्वविख्यात त्रिजटाघोरी से भेंट कर सकूंगा और कुछ क्षण के बाद ही उनके साथ व्यतीत कर भी सकूंगा। जब मैं 17 दिन दुर्गम रास्ते को पार कर मानसरोवर के रास्ते पर भारत की सीमा में हिरण्याक्ष पहाड़ी पर पहुंचा तो थक कर चूर हो गया था। पहाड़ी घनघोर जंगल में दुर्गम और कठिन चढ़ाइयों से युक्त थी। जब मैं ऊपर पहुंचा तो मुझे भगवती काली का मंदिर दिखाई दिया। मूर्ति का दर्शन करते ही मेरी सारी थकावट दूर हो गई। लगभग 8 फीट ऊंची काले पत्थर की यह मूर्ति अपने आप में भव्य और अद्वितीय थी। नरमुंडमाला पहने यह मूर्ति जीवंत लग रही थी और उसे देखते ही सारा शरीर रोमांचित हो उठा। मेरे मुंह से शंकराचार्य प्रणीत काली स्रोत उच्चारित हो गया। वे आगे लिखते हैं, लगभग 10 मिनट बाद जब मैंने स्रोत समाप्त किया और पीछे मुड़ा तो देखा कि पहाड़ी की चट्टान पर त्रिजटाघोरी बैठे हुए हैं और मेरी ओर ताक रहे हैं। वास्तव में तंत्र की तपस्या से पूरित वह व्यक्तित्व मेरे लिए अपने आप में एवं दिव्य और सुदृढ़ था। मैंने झुककर उनके चरणों में प्रणिपात किया तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए मुझे बैठने को कहा। मैंने आंख उठाकर आसपास देखा तो 8-10 शिष्य और शिष्याएं अलग बैठे हुए थे। त्रिजटा के बाईं ओर एक बड़े से पत्थर पर भैरवी बैठी हुई थी जो सर्वथा अनावृत थी। निश्चय ही वह उच्च कोटि की सालिका होगी। जीवन का एक भाग या स्तर ऐसा होता है कि जब शरीर या उस पर पहने जाने वाले वस्त्रों का कोई महत्व नहीं होता। महावीर स्वामी ने भी उस स्तर को तक पहुंच गए थे। इस भैरवी की आंखों में भी मैंने वैसे ही करुणा, ममतत्व और स्नेह देखा। लगभग आधे घंटे बाद गुरुदेव ने मुझे दूसरे दिन मिलने के लिए कहा और अत्यंत एक वृद्ध तांत्रिक योगी के साथ ठहरने के लिए मुझे आदेश दिया। उस योगी की आयु 100 वर्ष से कुछ ज्यादा ही लग रही थी। वह मुझे लेकर अपनी कुटी की ओर बढ़ गए। जब उसकी उबड़ खाबड़ कुटी में पहुंचा तो सारा कक्ष हस्तलिखित ग्रंथों से भरा पड़ा था। यहाँ तक कि जमीन पर भी ग्रंथ बिखरे हुए थे। वह भीतर आते ही भीतर में लेखन कार्य में संलग्न हो गए थे। सचमुच उसके पास संसार की दुर्लभ तांत्रिक ग्रंथों का संग्रह था। 2 दिन बीत गए। मैं उस कमरे के बिखरे हुए ग्रंथों को समेट कर रखने का प्रयत्न करता रहा। तभी मेरे आनंद और आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। भोजपत्र पर हस्तलिखित आसुरी कल्प की हस्तलिखित प्रति मेरे हाथ लग गई, जिसके पन्ने जर्जर हो गए थे परंतु भली प्रकार से पठनीय थे। लाल कपड़े में बंधा यह ग्रंथ अभी तक पूर्णतः सुरक्षित थी। किसी श्रेष्ठ प्रकार की रोशनाई से लिखा हुआ यह तांत्रिक ग्रंथ लगभग 1500 पृष्ठों का था और प्रत्येक पन्ने पर विविध यंत्र उत्कीर्ण थे।
मेरे लिए यह सौभाग्य था कि जीवन में मुझे वह प्राप्त हो गया जिसकी तलाश में मैं वर्षों तक भटक रहा था। सन्यासी होते हुए भी मुझे फोटोग्राफी का शौक था और हर समय बगल में कैमरा के हाथ में कमंडल रखता था और कैमरा विद्ध तांत्रिक की अनुमति लेकर उन दुर्लभ तंत्रिक ग्रंथ के प्रत्येक पन्नों का फोटो ले लिया। आज इस ग्रंथ का प्रमाणिक प्रति मेरे पास सुरक्षित है। वे आगे लिखते हैं, बाद में पूज्य गुरुदेव ने भी प्रमाणित किया कि यह आसुरी कल्प ग्रंथ की प्रामाणिक प्रति है और इसका एक एक मंत्र या एक एक साधना सही स्वयं सिद्ध और अचूक एवं प्रामाणिक है। इसमें बहुत सारे तांत्रिक साधनाएं वर्णित है। इसका शुरुआत अधिसी तंत्रम से है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।